हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कजली तीज की सातुड़ी तीज की कथा लेके आई हूँ, जो कि मैंने पहले भी डाली हुई है। तो वो मारवाड़ी में है, तो मुझे कई लोगों ने बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में डालिए। तो ये त्यौहार ज़्यादातर मारवाड़ में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन पूर्व के 2 दिन पश्चात भाद्र पक्ष की कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके 1 दिन पहले पीहर वाले सिंजारा लेकर आते हैं। तो देखिए व्रत के पूर्व की तैयारी क्या है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर प्लीज़ ये कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। बड़ी तीज के 1 दिन पहले सिंजारे के दिन सर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। 1.25 किलो 1.25 पाव या आपके जितने हिसाब से पाव चने की दाल को सेक कर पीस कर उसमें पिसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सत्तू बनाया जाता है। अच्छी तिथि वार देखकर सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। सत्तू का पिंडा होता है, उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में लच्छा, 1 सुपारी या गिट लगा देते हैं। पूजा के लिए 1 छोटा लड्डू नीमड़ी के लिए बनाना होता है। कल्पने के लिए 1.25 पाव या 1.25 मोटा लड्डू बनाना चाहिए, 1 छोटा और 1 बड़ा। और 1 लड्डू पति के हाथ में देने का बनाना होता है और कुंवारी कन्या लड्डू भाई को दे देती है। सत्तू आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक मात्रा में यार कई प्रकार से बना सकते हैं। जौ के, गेहूं के, चावल के, चने के, जैसे भी बनता है सत्तू बना लेते हैं। तो उसकी पूजा की क्या विधि है। बड़ी तीज के पूर्व हेतु सामग्री निम्न प्रकार से है। 1 छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, कसुम्बल, मोती की लड़, पूजा थाली और जल कलश। मिट्टी गोबर से दीवार के सहारे 1 छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से उसकी पाल बनाकर नीम वृक्ष की टहनी को बीच में लगा देते हैं और तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर 1 दीपक जलाकर रख देते हैं। तो ऐसे पूजा की जाती है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजा करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दें, फिर रोली के छींटे दें, चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं और फिर नीमड़ी माता के मौली चढ़ाएं। लच्छा, मेहंदी, काजल और ओढ़नी चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके बाद में नीमड़ी माता के कोई ऋतु फल चढ़ा देते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि सारी वस्तुओं को उसमें सामने रख के और पानी के अंदर उसको देखते हैं। और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखा जैसा टूटे। सभी कुछ चीज़ों को बोलते हैं इसी प्रकार सब चीज़ों को बोल देते हैं। इस प्रकार पूजन करके कथा कहनी सुननी चाहिए। कथा कहने के बाद चौथ का गीत गाएं और रात को चंद्र उदय होने पर जल के छींटे देकर और चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर चांद को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर मुँह करके गिराते रहते हैं और चांद को अर्घ देते रहते हैं। फिर सत्तू के पिंडे पर भाई या पति या पुत्र के लिए तिलक, भाई पति या पुत्र के तिलक निकालते हैं। पिंडा अपने पति या पुत्र से चांदी के रुपए से कटवाते हैं, चांदी के रुपए से कट लगवाते हैं उसमें। इस प्रकार की पिंडा पसवाना कहते हैं, इस क्रिया को पिंडा पसवाना कहते हैं। फिर सातू पर ब्लाउज, रुपए, बायना निकाल कर पैर लगकर और वो सासू जी को दे देते हैं। और तोरू आंकड़े के पत्ते में सातू खाते हैं। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध और बाद में 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। और इसका उद्यापन होता है तब 4 बड़े पिंडे और 16 पिंडे 17 4 बड़े पिंडे और 17 पिंडे छोटे बनाकर सब में लच्छा, मतलब पाव पाव का बनाते हैं सभी को देने के लिए। सुपारी और लच्छा और गिट लगा देते हैं। 17 प्लेटें मंगवाते हैं और बेस पर सभी सुहाग की सामग्री तैयार कर लेते हैं। पिंडे, प्लेटें या प्यालों में रखकर और बिंदियाँ लगाकर परिवार वालों को दे देते हैं। और
उसके बाद में जो सुहाग का सामान होता है उस पर चांद के अर्घ दे के और कल्पना बायना निकालते हैं और सासू जी को दे देते हैं। तो ये तो इसका हुआ कैसे करना चाहिए वो चीज़। अब उसकी कहानी कहती हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर उसकी कहानी कहती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। सास को पूजा करके वो सातू पासने लगी तो उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला किवाड़ खोलो। तो उसने दरवाज़ा खोला, वह बैठा भी नहीं था। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस वेश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने गई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। इस बार वह बेचारी कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा इस बार और छोड़ के आऊँगी और उसके बाद में मैं नहीं जाऊँगी। तो पति बोला कि चलो इस बार छोड़ के आ जा, फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। तो पति ने कहा कि 7वीं बार भी वो उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो ज़ोर से बारिश आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, अवतारी जवतारी दोना खोल के पीले प्यू प्यारी होए। अवतारी जवतारी दोना खोल के पीले और प्यू प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वह वहाँ से चली आई। पति ने सारा धन लेकर वहाँ आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा और अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमाचम कर रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी काकी चलो हमारा सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा हुई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया तुम कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर है। तो सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी हम सब पर भी प्रसन्न होना, सबका दुख दूर करना। इसी तरह 4 कहानी कहते हैं तो दूसरी बोलती हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उससे कहा आज मेरी तीज माता का व्रत है, कहाँ से चने का सत्तू लेकर आओ। तो ब्राह्मण ने कहा मैं सातू कहाँ से लेके आऊँ। तो ब्राह्मणी ने कहा चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और चलने लगा। तो आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर 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 चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बनाया और ठाठ से सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया। बोलिए तीज माता की जय। तीसरी कहानी कहती हूँ। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए थे। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई तो अब सौतेली माँ उससे सारे काम काज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर वर देखना और सौतेली के लिए साधारण घर वाला।
तो जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके और विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार और मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न काम जानती न काज जानती, अपनी अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जब जाट दोनों को लेने गया तो पहली वाली के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बुराई करते हुए कहा, ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को अपने घर ले आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई और फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू मीठी है जैसी मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा कि हे नीमड़ी माता, तू कड़वी है। माँ ने सुना, उसकी माँ के समझ में बात आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा कि मुझे तो तेरे जैसा मीठा रखना। इससे नीमड़ी माता प्रसन्न हुई और जब वह ससुराल में गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लग गए। तो नीमड़ी माता को पूजकर वह नीमड़ी के पत्ते और सत्तू खाए और हमेशा कड़ी न रहकर मीठी रहना चाह। नीमड़ी माता की जय। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन था तो लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी तो नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह के योग्य हो गया, फिर भी सत्तू नहीं चढ़ाया। लड़के का विवाह हो गया। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे ही मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ जी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं कि इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। तो सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव आया। वहाँ 4-5 लड़कियां वहाँ खेल रही थी तो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर कभी नहीं तोड़ूंगी। तो सेठ वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो सेठ उसका पीछा करते करते लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। तो सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि बेटा, रास्ते में यह सातू और सिंग डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी की माता की पूजा करके सातू पास लेना। तो कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी को बहू को खाने को कहा। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए बोला तो बहू ने कहा कि नहीं, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करने के बाद ही भोजन करूँगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? तो इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला तुम्हारा पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, तो उनको याद नहीं रहा। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो और मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की और चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना निकाल के दे दिया। सुबह होते होते बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल में जाकर प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजों बाजों से बधा के लिया अंदर। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो?
बोलवा करी सो याद करो। सासू जी बोले मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, तो पूरा कर दीजिए। तो सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई, 1.25 मण का सातू बनाकर तीज माता को चढ़ाया और गाजे बाजों से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके करना, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। बोलिए तीज माता की